दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से गाजा पर भीषण हमले जारी थे। हजारों लोगों ने इन हमलों में अपनी जान गंवाई है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, औरतें हों या फिर जवान हों। सभी लोगों ने उन हमलों में अपनी जान गंवाई है और अब 2 साल के बाद जाकर वहां पर सीज फायर शुरू हुआ है। हालांकि इस सीज फायर की कीमत गाजा वालों के लिए बहुत बड़ी है, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी इसके लिए दी है। लेकिन इस बात को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज संसद में एक स्पीच दी। उनका ये भाषण काफी वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तो एक वाकया हुआ। जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो उसी दौरान 2 सांसद खड़े हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि पूरे सदन में एकदम खामोशी छा गई। दरअसल होता क्या है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तो ठीक उसी दौरान 2 सांसदों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। इस पूरे कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट में हंगामा होता हुआ दिखा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि हदाश ताल पार्टी के अध्यक्ष ऐमान ओधे को कैसेट की पूर्ण बैठक से हटा दिया गया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने की अपील करने वाला एक पोस्टर दिखाया था। इजरायली सांसद के स्पीकर ने ट्रंप से कहा कि इसके लिए क्षमा कीजिए राष्ट्रपति महोदय। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह बहुत कारगर था, जिसके बाद इजरायली सांसदों ने फिर से तालियां बजाईं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इजराइल की सांसद में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले नारे गूंज रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। इस मामले को लेकर उन दोनों सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया और उसके बाद भी ट्रंप ने अपना भाषण जारी रखा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद और सलाहकार जैरेड कुश्नर की जमकर तारीफ की, जिन्होंने गाजा युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता की, जिससे बंधकों की वापसी संभव हो सकी। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने स्पिरिचुअल टच से की। अपने परिवारों के पास लौटे 20 जीवंत बंधकों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब्राहम, आइजैक और याकूब को सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है आज। आसमान शांत है, बंदूकें शांत हैं, सायरन शांत हैं और सूरज उस पवित्र भूमि पर उग रहा है जहां आखिरकार शांति हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि अंधकार और कैद के 2 कष्टदायक वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास वापस लौट रहे हैं। यह एक गौरवशाली क्षण है। आज बंदूकें खामोश हो गई हैं, सूरज निकल आया है। यह युद्ध का नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। ट्रंप ने मध्य पूर्व को एक बदला हुआ क्षेत्र बताया। उनका कहना था कि वह नए राजनीतिक समझौतों के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि एक बदले हुए क्षेत्र की सुबह हो रही है और एक सुंदर और उज्जवल भविष्य अचानक आपकी पहुंच में दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने इस दौरान अपने प्रशासन के साथ समझौते का, अब्राहम समझौते का जिक्र किया और कहा कि वह अब इसका विस्तार करने के लिए बेसब्र हैं। उनका कहना था कि इस समझौते ने इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह हमास के साथ हुए समझौते से दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए प्रेरणादायक पल जरूर होना चाहिए। दोस्तों ट्रंप के इस भाषण को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्रंप का ये भाषण आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं अपने भाषण में जैसे बंदूकें खामोश हैं, सायरन खामोश है और शांति स्थापित हो रही है। ये बातें एक कूटनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि गाजा की स्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। एक बहुत बड़ी तबाही पूरी दुनिया ने वहाँ पर होते हुए अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज वहाँ पर सीज फायर हो गया है और सीज फायर के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये नया जीवन कितना ज़्यादा बदला हुआ होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल उस क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस स्पीच को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।